8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं एसएल जाट और आप जुड़े हुए मेरे से और हम सीख रहे हैं गणित कक्षा 7। तो विद्यार्थियों, गणित कक्षा 7 के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है पूर्णांकों का विभाजन। आज की क्लास में हम सीखेंगे पूर्णांकों का विभाजन। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पूर्णांकों का विभाजन के बारे में सीखेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसका हम अभ्यास करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, पूर्णांकों के विभाजन के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है, इसमें हमें जब एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग दिया जाता है या एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक धनात्मक पूर्णांक से भाग दिया जाता है। एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से या एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक धनात्मक पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो भागफल एक ऋणात्मक होता है। तो भागफल एक ऋणात्मक होता है। ठीक है विद्यार्थियों, इस बात को आपको समझनी है कि जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग दें या एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तब भागफल ऋणात्मक आता है, यह हमें ध्यान रखना है। यानी एक धनात्मक एक ऋणात्मक अगर उनका भाग देना है तो भागफल ऋणात्मक आएगा, यह हमें बात ध्यान रखनी है। हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि 72 में हम -8 का भाग दें, 72 में हम -8 का भाग दें, ये धनात्मक ये ऋणात्मक, तो भागफल ऋणात्मक आएगा। 8 का भाग 72 में देंगे, 8 9 72 यानी -9 आएगा। यदि हम 72 में -9 का भाग दें, 72 में -9 का भाग देते हैं, ये धनात्मक ये ऋणात्मक, तो परिणाम ऋणात्मक आएगा। 9 का भाग 72 में 9 है 72 यानी -8 हमें प्राप्त होगा। -12 हम 2 का भाग दें, -12 में यदि हम 2 का भाग देते हैं, -12 में हम 2 का भाग दें, ये ऋणात्मक ये धनात्मक, तो परिणाम ऋणात्मक आएगा। 2 का भाग 12 में देंगे, 2 छंग 12 यानी -6 हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से -32 में हम 4 का भाग दें, -32 में यदि हम 4 का भाग देते हैं, ये ऋणात्मक ये धनात्मक भाग देंगे तो भागफल ऋणात्मक आएगा। 4 का भाग 32 में देंगे, 4 बटा 32 -8 हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम और उदाहरण लेके देखते हैं। 50 में हम -10 का भाग दें, 50 में हम -10 का भाग देते हैं, धनात्मक ऋणात्मक परिणाम आएगा ऋणात्मक।
10 का भाग 50 में देंगे, 10 पंजे 50, 5 बार -5 हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम 50 में यदि -5 का भाग दें, 50 में -5 का भाग दें, धनात्मक ऋणात्मक परिणाम आएगा, ऋणात्मक। 5 का भाग 50 में देंगे, 5 दाई 50 यानी -10 हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि -20 में हम 5 का भाग दें, -20 में हम 5 का भाग दें, ऋणात्मक, ये है धनात्मक, तो परिणाम आएगा ऋणात्मक। 5 चौक 20, -4 हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से -45 में यदि 5 का भाग दें, -45 में यदि हम 5 का भाग देते हैं, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, परिणाम आएगा आपके ऋणात्मक। 5 नम 45 यानी 9 हमें प्राप्त होगा, -9 हमें प्राप्त होगा। कहने की बात ये है कि यदि हम एक धनात्मक पूर्णांक में एक ऋणात्मक पूर्णांक का भाग देते हैं, या हम एक ऋणात्मक पूर्णांक में एक धनात्मक पूर्णांक का भाग देते हैं, तो भागफल हमेशा ऋणात्मक आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे समझ में क्लियर हो गया ये वाला। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम गणित को समझते हुए आसान तरीके से हल करेंगे। तो आप भी इसका गणित में समझने का पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि यदि हम गणित को रटते हैं, याद करते हैं रट करके, तो हम ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाते। जितना हम समझ करके गणित को करते हैं, हल करते हैं, तो हम ज़्यादा सक्सेस हो पाते हैं। चलिए विद्यार्थियों अगला हम एक और लेते हैं टॉपिक। एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल एक धनात्मक होता है। ठीक है विद्यार्थियों, यदि हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग दें तो भागफल धनात्मक प्राप्त हो जाएगा। एक ऋणात्मक दूसरा भी ऋणात्मक, तो भागफल हमेशा धनात्मक हमें प्राप्त होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसे भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे -36 में -4 का भाग दें, -36 में -4 का भाग दें, तब क्या होगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो भागफल हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा। और हम धनात्मक नहीं लिखे तो भी चलता है। 4 का भाग 36 में 4 नम 36 यानी +9 हमें प्राप्त होगा। यह बात हमें ध्यान रखनी है। एक ऋणात्मक दूसरा भी ऋणात्मक, तो भागफल क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगला और टॉपिक लेते हैं। इसी में और एग्जाम्पल लेते हैं। -325 में -13 का भाग दें, -325 में हम भाग देवे -13 का। ठीक है विद्यार्थियों, -325 में -13 का भाग देना है, दोनों ऋणात्मक, तो भागफल क्या आएगा, धनात्मक। धनात्मक लिखने की आवश्यकता नहीं है। 13 का भाग हम 325 में देंगे, 13 दूने 26 बचेगा 6, उतारेंगे 5, संख्या हो जाएगी 65, 13 पंजा 65, कितना आया 25, -325 भाग -13 बराबर 25 हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि -201 में हम भाग देते हैं -3 का, -201 में -3 का भाग देना है, ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, भागफल आएगा धनात्मक। 3 का भाग हम 201 में देंगे, 3 छंग 18, 2 बचा 1 उतारा 21, 3 7 21, कितना आया धनात्मक का 67। ठीक है विद्यार्थियों, -201
भाग -3 बराबर 67 हमें प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो भागफल हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमने सीखा पूर्णांकों का विभाजन। चलिए हम और सीखते हैं पूर्णांकों के भाग के गुण। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा इसी में पूर्णांकों के भाग के गुण। तो विद्यार्थियों हम सीखते हैं पूर्णांकों के भाग के क्या क्या गुण होते हैं, वे हम सीखते हैं। चलिए विद्यार्थियों इसमें देखेंगे हम पूर्णांकों के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं होता है। पूर्णांकों के लिए भाग क्रम विनिमय पूर्णांकों के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं होता है। क्रम विनिमय विद्यार्थियों आप जानते हो कि हम क्रम बदल देते हैं, तो ये पूर्णांकों के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं होता है। जैसे कि हम इसे भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, -9 में यदि हम 3 का भाग दें, -9 में हम भाग दें 3 का, तो भागफल क्या आएगा, -3। यदि हम इसका उल्टा कर ले, क्रम बदल दें, 3 में यदि -9 का भाग दें, 3 में -9 का भाग देते हैं तो क्या भागफल -3 आएगा? नहीं, यहाँ भागफल बदल जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि पूर्णांकों के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं होता है, क्रम बदलने पर भागफल अलग अलग आएगा, इसलिए पूर्णांकों के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं होता है। अगला टॉपिक इसी में, पूर्णांकों को 0 से भाग करना अर्थहीन होता है। पूर्णांक को 0 से भाग करना अर्थहीन होता है। पूर्णांक को 0 से भाग करना अर्थहीन होता है, यानी हम 0 से यदि पूर्णांक को भाग देते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तो वह अर्थहीन होता है। जैसे कि हम a में 0 का भाग दें, a कोई पूर्णांक है उसमें भाग दें हम 0 का, तो ये वाला परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है? परिभाषित नहीं है। परंतु यदि हम 0 में किसी पूर्णांक का भाग दें, 0 में यदि किसी a पूर्णांक का भाग दें, तो भागफल क्या आएगा? 0 प्राप्त होगा। और ये कब होगा? जब a का मान 0 नहीं हो, यानी हम 0 के अलावा किसी भी पूर्णांक का यदि 0 में भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है? 0 आता है, हमें 0 प्राप्त होता है। ये हमें ध्यान रखना है। 0 के अलावा जितने भी पूर्णांक है, यदि उन पूर्णांकों का यदि हम 0 में भाग दें तो भागफल 0 यानी 0 हमें प्राप्त होगा। इसी के अंतर्गत हमारा अगला टॉपिक है, किसी भी पूर्णांक को 1 से भाग देने पर, किसी भी पूर्णांक को 1 से भाग देने पर किसी भी पूर्णांक को 1 से भाग देने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है। वही पूर्णांक प्राप्त होता है। यदि हम किसी भी पूर्णांक को यदि 1 से भाग दें तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होगा, वही पूर्णांक प्राप्त होता है। इसे भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि जैसे कि a कोई पूर्णांक है उसमें a का भाग दें, a कोई पूर्णांक है उसमें यदि हम a का भाग दें
तो हमें क्या प्राप्त होगा, वापस ए ही प्राप्त होगा, यानी वही पूर्णांक प्राप्त होगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, -23 में यदि 1 का भाग दें, -23 में यदि हम 1 का भाग दें तो -23 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 103 में 1 का भाग दें तब भी हमें 103 ही प्राप्त होगा, यानी किसी भी पूर्णांक में यदि हम 1 का भाग देते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थे हमारे पूर्णांकों के भाग के गुण। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में पूर्णांकों के विभाजन को समझा, पूर्णांकों के भाग के गुणों को समझा। तो इस प्रकार से हमारे जो पहला अध्याय था पूर्णांक वाला, उसकी जो समझने वाली जितनी भी बातें थी आज तक की क्लास में हमने कंप्लीट कर ली। अब आगे वाली जो क्लासें हमारी रहेगी उन क्लासों में हम सवालों का अभ्यास करेंगे, प्रश्नावली के सवाल लेंगे, उदाहरण लेंगे हम, और इस प्रकार से हम सवालों का अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप जुड़े रहिए हमारे से। मैं हूँ एस.एल. जाट और मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।